नमस्कार। गलातियों की इस किताब के हमारे अध्ययन के तीसरे दिन में आपका स्वागत है। और इस पहले अध्याय में हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं उस अच्छे समाचार पर जो परमेश्वर का हमारे जीवन के लिए है। आपने शायद वो चुटकुले सुने होंगे जिसमें कहते हैं मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है, कौन सी पहले सुनोगे? पर मेरे पास आपके लिए सिर्फ अच्छी खबर है और बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि इस किताब के पहले 2 अध्याय दुनिया की सबसे बेहतरीन खबर के बारे में है। तीसरे और चौथे अध्याय व्यवस्था के बारे में जो बताते हैं कि कैसे व्यवस्था को आप एक अच्छी खबर तक व्यवस्था वो लेकर जाते हैं। और चौथा और 5वां अध्याय मसीह के में आपकी आज़ादी के बारे में है और कैसे आप इस आज़ादी को अपने जीवन में जी सकते हैं। इसलिए यह अच्छी ही नहीं, बहुत ही अच्छी खबर है, सबसे उत्तम समाचार है। इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। यह समाचार अच्छा है क्योंकि यह उस घटना के बारे में है जो यह बताता है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और यीशु मसीह में उसने अपने आप को आपके लिए दे दिया। हो सकता है कि आपको आज किसी अच्छी खबर की खास ज़रूरत है। शायद आप अपनी नौकरी में संघर्ष कर रहे हैं, शायद अपने रिश्तों में संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सालों से आप अंदर ही अंदर एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। अंदर में ऐसा लगता है जैसे कुछ खो दिया है, अकेलापन लगता है और आपको कुछ अच्छी खबर की ज़रूरत है। एक अच्छी खबर सुनना चाहते हैं तो सुनिए, अच्छी खबर दी जा चुकी है। परमेश्वर के पास वो खबर है, पर आपको यह ध्यान रखना है कि आपसे इस अच्छी खबर कोई कुछ चुरा ना ले। परिस्थितियाँ ये कोशिश करेगी, लोग ये कोशिश करेंगे, शैतान कोशिश करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप इस अच्छे समाचार वाली ज़िंदगी को जिए। वो तो चाहता है कि आप बुरी खबर को ही अपने जीवन में जीते रहें। तो गलातियों के इस पहले अध्याय में हम यह सीख सकते हैं कि इस बहुत ही अच्छी खबर को, सुसमाचार को कैसे आप हैंडल करेंगे, कैसे से संभालेंगे, कैसे इस बढ़िया खबर को संभालने को, उसको संजोए के रखने के लिए, इस खबर का आनंद लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कैसे ये हमारे जीवन में और हमारे आसपास दूसरों के जीवन में एक आशीष का कारण बन सकती है। तो हम अगले 3 दिन ये देखेंगे कि कैसे मैं इस खुशखबरी को कैसे समझूं और कैसे मैं इसे संभालूं। तो आज हम इस सुसमाचार को समझने की शुरुआत करते हैं। हम वहां से शुरू करते हैं जहां पौलुस शुरू करता है। आपको इसे संभालना है दृढ़ विश्वास के साथ कि यह अच्छी है। आपको उस पर विश्वास करना होगा। आप यह नहीं कह सकते अच्छा परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, अच्छा है, उन्होंने खुद को मेरे को दे दिया तो बहुत अच्छा है। अच्छा है क्या? पता नहीं, शायद होगा। आपको आश्वस्त रहना होगा, ये वाकई में बहुत ही अच्छी खबर है, एकमात्र सही मायने में अच्छी खबर है। देखिए किस दृढ़ विश्वास के साथ और किस आश्वासन के साथ पौलुस पद 6 से 10 में सुसमाचार के बारे में बोलता है। याद कीजिए, गलातियों की मंडली सुसमाचार की सच्चाई से भटक कर गलत शिक्षा के पीछे जा रही थी और पौलुस उनसे कहता है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। देखा आपने किस दृढ़ विश्वास के साथ पौलुस सुसमाचार के बारे में लिखता है। वो कह रहा है कि इस अच्छी खबर का केवल एक ही शीर्षक है। एक ही शीर्षक हो सकता है कि यीशु मसीह ने अपने पापों के लिए, हमारे पापों के लिए खुद को दे दिया। वो वाक्य जो हमने कल को पढ़ा था, यही है उसका एकमात्र शीर्षक। यही है दुनिया के लिए खुशखबरी, यही है आपके लिए खुशखबरी। यह वह शुभ सुसमाचार है जो यीशु के इस संसार में आने पर आया।
अब जब यीशु का जन्म हुआ तो स्वर्गदूतों ने कहा सब लोगों के लिए एक उद्धारकर्ता जन्म लिया है जो मसीह प्रभु है। बड़े आनंद का समाचार है, यही अच्छी खबर है। आप एक शब्द में खुशखबरी चाहते हैं, एक शब्द में, और वो शब्द है अनुग्रह। अनुग्रह का अर्थ है अवांछित प्रेम, वो प्रेम जिसके लिए कीमत चुकाई जा चुकी है और फिर वो आपको स्वतंत्र रूप से मुफ्त में दे दी गई है। और पौलुस यहाँ पे लिखता है कि तुम दूसरे के प्रकार का सुसमाचार की ओर फिर रहे हो, और कोई सुसमाचार हो ही नहीं सकता, यह नामुमकिन है, यह नामुमकिन है। और इसलिए वो कहता है मैं आश्चर्यचकित हूं कि तुम इतनी जल्दी अनुग्रह के सुसमाचार को छोड़ रहे हो। अभी छोड़ा है नहीं, पर उस गलत रास्ते पर जा रहे हो। मैं तुमको एक गलत दिशा में जाते हुए देख रहा हूं जहां पे खतरा है, और तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि यहूदीकरण करने वालों की ये झूठी शिक्षा जिसको तुम सुन रहे हो वह गलत रास्ता है। क्या कह रहे थे ये यहूदीकरण करने वाले शिक्षक? वो यीशु मसीह के सुसमाचार के एक तरफ खतरनाक का धार्मिक कर्म को जोड़ रहे थे, दूसरी तरफ पुराने नियम के धार्मिक संस्कार और समारोहों को। एक तरह सुसमाचार का सैंडविच जहां यीशु बीच में है पर दोनों तरफ कर्म है, धर्म है। और पौलुस कहता है ये कोई सुसमाचार ही नहीं है, ये कोई सुसमाचार ही नहीं है, कोई अच्छी खबर ही नहीं है। सुसमाचार का संदेश अपने दम पर खड़ा होता है। आप उसमें से कुछ निकाल दें या फिर उसमें कुछ जोड़ दें तो वह सुसमाचार रह ही नहीं जाता। वो कह रहा है अगर आप अनुग्रह से कुछ निकाल देते हैं या उसमें कुछ डाल देते हैं तो वह अनुग्रह नहीं रह जाता, अनुग्रह खुद में खड़ा होता है। आप अगर एक तरफ कहते हैं कि आपके अयोग्य होने के बावजूद परमेश्वर ने आप पर कृपा की है, और उसी सांस में आप कहते हैं ऐसा करके आप परमेश्वर की कृपा कमा सकते हैं, इस बात का कोई मतलब ही नहीं निकलता ना। परमेश्वर की कृपा सर्वशक्तिमान है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर की कृपा सर्वशक्तिमान है इस मामले को छोड़कर? इसका कोई मतलब ही नहीं है, या वो सर्वशक्तिमान है या नहीं है। पौलुस कह रहे हैं अनुग्रह अकेला खड़ा होता है। आपको केवल और केवल अनुग्रह की आवश्यकता है, कर्म या किसी धर्म की व्यवस्था की नहीं। आप जानते हैं कि यह दुनिया अनुग्रह के सुसमाचार को नापसंद करती है, क्योंकि अनुग्रह दुनिया के धर्म कर्म के ज्ञान की भर्त्सना करता है। धर्म कर्म कोई सा भी हो, वो कहता है कि आप परमेश्वर तक खुद पहुंच सकते हो। कोई भी धर्म यही कहता है अपनी कोशिशों से धर्म कर्म करके, और यह बात हमारे में अहंकार को पोषित करती है, अहंकार को जन्म देती है कि मैं कुछ अच्छा करके परमेश्वर तक पहुंच सकता हूं। और जब कोई उनसे कहता है कि तुम अपनी कोशिश से परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते, तुमको परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है, जरूरत है, तो उनको यह बात नागवारा होती है, उनको अच्छा नहीं लगता, और वो अनुग्रह के सुसमाचार का तिरस्कार करते हैं। और इसलिए पौलुस बहुत दृढ़ता के साथ अनुग्रह के सुसमाचार के विषय में बोलते हैं। वो कहते हैं कि इसके अलावा किसी और प्रकार का सुसमाचार अगर कोई सुनाता है या सिखाता है तो वो श्रापित हो, वो श्रापित हो। क्यों है पौलुस इतना अधिक कठोर? क्योंकि वो इस खतरे से आगाह करना चाहता है। जब कोई अनुग्रह के साथ धार्मिक व्यवस्था को सिखाने की कोशिश करता है, क्या है धार्मिक व्यवस्था? परमेश्वर को खुश करने के लिए ये करो, ये ना करो, ये करो, ये ना करो। जहां आपने ये करना शुरू कर दिया, अनुग्रह का मतलब ही नहीं रह जाता। पर धार्मिक लोग ऐसी शिक्षा बहुत देते हैं, क्योंकि इससे उनकी दुकान चलती है। वो लोग अपनी रोटी सेकते हैं इसके ऊपर। ऐसा करके वे लोगों को अपना नियंत्रण में रख सकते हैं, अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। पर बेचारे वो विश्वासी, आप और मैं, परमेश्वर के अनुग्रह से हटकर परमेश्वर के न्याय के अधीन आ जाते हैं। और यही कारण है कि पौलुस इतना चिंतित है, क्योंकि ये झूठे शिक्षक उसके बच्चों को अपने स्वार्थ के लिए अनुग्रह के रास्ते से भटका रहे हैं। इसलिए इतनी सामर्थ्य के साथ पौलुस कहते हैं कि कोई भी, यहां तक कि स्वर्गदूत भी आकर अगर कोई और सुसमाचार सुनाए तो वह श्रापित हो। पौलुस का यह है यीशु मसीह के अनुग्रह के सुसमाचार पर दृढ़ विश्वास
केवल उसकी आस्था पर आधारित नहीं था, परंतु इसमें गहरी आत्मिक समझ और ज्ञान था। एक रीजन था, एक लॉजिक था। अगर मोक्ष का, मुक्ति का, उद्धार का, परमेश्वर तक पहुंचने का कोई और मार्ग होता तो क्या यीशु व्यर्थ में क्रूस पर चढ़े? उनके लिए ऐसा करने के पीछे कोई कारण तो था नहीं। सुसमाचार के वृत्तांत हमें साफ बताते हैं कि यीशु क्रूस पर चढ़ाया नहीं गया, क्रूस तक वो खुद गया। इसमें उसकी और पिता परमेश्वर की इच्छा शामिल थी। अगर उद्धार का, मुक्ति के दूसरा कोई रास्ता होता तो हम कोई और रास्ता चुन सकते थे। जो क्रूस पर हुआ वो होने की जरूरत ही नहीं थी। यीशु कष्ट और यातना सहना उसने क्यों चुना? अगर यह बिल्कुल आवश्यक नहीं था तो यीशु बेवजह क्रूस पर नहीं मरा, वह इसलिए मरा क्योंकि हम सभी को इसकी जरूरत है। और 3 दिन बाद वो जीवित हो उठा, जिससे यह प्रमाण हुआ कि वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वही है जो उद्धार करता है। परमेश्वर ने मनुष्य बनकर हमारे पापों की सजा अपने ऊपर ले ली, जिससे हमें उसका अनुग्रह मिल सके। और यही है सुसमाचार कि यीशु ने सारी मानव जाति के लिए अपने प्राण दे दिए और हम सबको उसकी जरूरत है, क्योंकि वही एकमात्र मार्ग है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जिसके द्वारा हम उस तक पहुंच सकते हैं। यही है बढ़िया खबर कि परमेश्वर का क्रोध और न्याय क्रूस के ऊपर संतुष्ट हो चुका है। अब हमारे पास केवल अनुग्रह है, मार्ग खुला हुआ है। हमें खुद से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हमें कर्मों के चक्रव्यूह में से आजाद हैं। हमें और जन्म लेने की जरूरत नहीं है। हम अपने पाप और बुरे कर्मों के प्रभाव से आजाद हैं। हमें उद्धार मिल चुका है, मोक्ष मिल चुका है, मुक्ति मिल चुकी है। और यह है बहुत ही बढ़िया समाचार। यह है अनुग्रह का सुसमाचार, और इसे कोई हमसे चुरा ना पाए, कोई हमसे छीन ना पाए। इसके लिए प्रार्थना करें। यीशु धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह लाने के लिए तो खुद क्रूस पर चढ़ा। अगर कोई और रास्ता होता उद्धार का, परमेश्वर के पास जाने का, तो तेरे को क्रूस पर चढ़ने की जरूरत नहीं थी। फिर भी लोग इस अनुग्रह के रास्ते को छोड़कर उनको धर्म का रास्ता पसंद आता है, उन्हें धर्म कर्म का रास्ता पसंद आता है, क्योंकि इसके अंदर उनके अहंकार की संतुष्टि होती है। जो तेरे को मानते हैं, कहते हैं तेरे विश्वासी हैं, वो भी अनेक तरह के व्यवस्था के, अनेक प्रकार की नियमों में, धर्म का कांडों के अंदर फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें खुद कुछ करना होता है। पर अनुग्रह कहता है कि जो करता है तू करता है, जो करवाता है तू करवाता है। हम अपने उद्धार के लिए तेरे पर आश्रित रह सकते हैं। हम अपने शुद्धिकरण के लिए, बेहतर इंसान बनने के लिए भी तेरे पर आश्रित रह सकते हैं। तू ही है जो हमें बदलता है अपने अनुग्रह के द्वारा। हम तेरे अनुग्रह में बने रहें, यही प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।